हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फाल्गुन मास की विजय एकादशी व्रत का पारण कैसे करें। क्या रहेगा विजय एकादशी व्रत को खोलने का सही समय और सही तरीका, और व्रत खोलने की पूरी विधि। व्रत खोलते समय हमें किन गलतियों का ध्यान रखना है, यह सब भी जानना जरूरी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साल में आने वाली सबसे बड़ी और खास एकादशियों में एक है विजया एकादशी, क्योंकि विजय यानी विजय दिलाने वाली एकादशी। भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। यदि कोई व्यक्ति शत्रुओं से परेशान है और जीवन में बार बार बाधाओं का सामना करता है, तो वह यह व्रत जरूर करे। जीवन के हर एक क्षेत्र में विजय यानी सफलता का वरदान देने के कारण ही इस एकादशी का नाम विजय एकादशी पड़ा है। इस एकादशी का व्रत करने से पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, दरिद्रता, रोग और मानसिक कष्ट भी दूर होते हैं। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, साथ ही व्यक्ति को वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति मिलती है। इस बार विजय एकादशी का व्रत भक्तों के द्वारा 23 फरवरी के दिन रखा गया है। विजया एकादशी व्रत खोलने के लिए एकादशी की तिथि का समाप्त होना आवश्यक है। इस बार यह एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 13 फरवरी 2026 शुक्रवार को दोपहर 2:26 पर। लेकिन सिर्फ एकादशी की तिथि खत्म होने पर ही एकादशी का व्रत खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि एकादशी के बाद चलने वाले हरिवासर के समय में भी विजय एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। इस बार यह हरिवासर का समय समाप्त होगा 13 फरवरी 2026 शुक्रवार को रात 9 बजे तक, यानी आपको 13 फरवरी को रात 9 बजे के बाद भी अपना विजय एकादशी का व्रत नहीं खोलना है। सिर्फ द्वादशी की तिथि में ही एकादशी का व्रत खोला जाता है। विजय एकादशी के बाद द्वादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 13 फरवरी 2026 शुक्रवार को दोपहर 2:27 से, और द्वादशी तिथि की समाप्ति हो रही है 14 फरवरी शनिवार को शाम 4:01 तक। अब जानते हैं 14 फरवरी द्वादशी पर पड़ने वाले सभी शुभ अशुभ मुहूर्तों के बारे में। 14 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:56 से सुबह 6:14 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 7:03 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:18 पर। इस दिन प्रातः काल की पूजा का शुभ मुहूर्त 5:43 से 7 बजे तक रहेगा। साल की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:08 से 7:27 तक रहेगा। साथ ही इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से सुबह 10 बजे तक 10:30 बजे तक रहने वाला है। इस अशुभ राहु काल में भी अपना विजय एकादशी का व्रत ना खोले। आइए अब जानते हैं विजय एकादशी व्रत को खोलने का शुभ समय और मुहूर्त। एकादशी का व्रत 14 फरवरी 2026 शनिवार को सुबह 7 बजे से सुबह 9:14 के बीच में खोलना चाहिए। इसी तरह शुभ मुहूर्त में विजय एकादशी का व्रत खोलने से आपको एकादशी व्रत को करने का संपूर्ण फल भगवान श्री हरि विष्णु से प्राप्त होगा। अब जानते हैं एकादशी व्रत को खोलने की यानी विजय एकादशी व्रत का पारण करने की संपूर्ण विधि। मुहूर्त के हिसाब से द्वादशी तिथि शुरू हो चुकी हो। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करें। इस बात का खास ख्याल रखें, द्वादशी तिथि के अंदर ही पारण न करना पाप करने के समान होता है। इसलिए द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त के अंतर्गत ही एकादशी व्रत का पारण न करें, तभी आपको एकादशी व्रत का पुण्य फल मिलेगा। एकादशी व्रत का पारण सुबह यानी प्रातः काल का ही होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न यानी शाम के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी कारण कोई प्रातः काल में पारण न कर पाया हो तो उसे मध्याह्न यानी शाम के बाद ही एकादशी के व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन सुबह जल्दी उठकर पहले स्नान करके फिर तुलसी महारानी को फूल चढ़ाएं, उनकी आरती करें। आरती करके उनकी 7 बार परिक्रमा करें। तुलसी देवी की रोज परिक्रमा करने वाले मनुष्य को कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। अब भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए तुलसी देवी के कुछ पत्ते लें। भगवान विष्णु को स्नान करवा के उनका पीले वस्त्रों से श्रृंगार करें। पीले फूल और तुलसी पत्र चढ़ाएं। फिर भगवान विष्णु की आरती करें और आरती के बाद जाने अनजाने में एकादशी व्रत के दौरान आपसे हुई सभी छोटी बड़ी गलतियों की करुणामयी भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा मांगे।
इसके बाद भगवान विष्णु से यह एकादशी व्रत स्वीकार करने की प्रार्थना करें। आप जानते हैं क्या खाकर आपको एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु जी को घर पर सात्विक तरीके से बनाए गए पकवानों का भोग लगाएं। यह पकवान मीठे या नमकीन दोनों हो सकते हैं। यदि आप द्वादशी के दिन मीठे चावलों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगा सके तो यह और भी अधिक शुभ रहेगा। द्वादशी के दिन पीले या मीठे चावल खाना बेहद शुभ माना जाता है। एकादशी के व्रत में चावल खाने पर रोक होती है, इसलिए द्वादशी व्रत को खोलते समय चावल खाकर ही व्रत खोलने का नियम है। एकादशी के दिन चावल खाने से शरीर छोड़ने के बाद वह मनुष्य रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेता है। एकादशी व्रत का पालन करने के लिए पकाए जा रहे भोजन में गाय के शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना चाहिए। यह सेहत के लिए भी अच्छा और इसमें शुद्धता होती है। आंवले के पेड़ पर भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। इस कारण आंवले का भी एकादशी के व्रत में विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी व्रत का पालन करने के दौरान आप आंवला भी खा सकते हैं। इससे आपको अखंड सौभाग्य, निरोगी स्वस्थ शरीर और संतान सुख की प्राप्ति होगी। द्वादशी के दिन एकादशी व्रत खोलने के लिए जो भी सात्विक भोजन बनाए उसी भोग और भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाई गई तुलसी की पत्ती को पानी के साथ लेकर ही अपना व्रत खोले। ध्यान रखिए, एकादशी व्रत का पालन किसी मीठी चीज से भी किया जा सकता है। व्रत के पालन के लिए आप भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में मिठाई और मौसमी फल भी दे सकते हैं। पारण के दौरान आप सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता, अखरोट भी खा सकते हैं। इसके अलावा दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ भी एकादशी के पारण में खा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता अवश्य लिखें। धन्यवाद।